दोस्तों मैं दीपक शर्मा अपने YouTube चैनल आत्रे जीएस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिक्कों पर बात करूंगा कि प्राचीन काल में सबसे पहले जो सिक्के चलाए गए उन्हें क्या क्या नाम दिया गया। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हुए मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो सिक्के पर लेकर आया हूं। चलिए बात करते हैं सिक्के। अगर बात करें सिक्कों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, तो सिक्कों का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है न्यूमिस्मेटिक्स। दोस्तों जैसे शाखाएं होती हैं, अगर मैं शाखाओं को समझाने की बात करूं, जैसे आपका ब्लड का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, तो हीमेटोलॉजी। हृदय का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी। ऐसे ही जब साइंटिस्ट ने सिक्कों का अध्ययन किया तो वो जो शाखा जिसमें ये अध्ययन किया उसी शाखा को कहा न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्कों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जब प्राचीन काल में सिक्के चलाए गए तो उन्हीं सिक्कों को क्या बोला गया, पंचमांक या आहत। तो प्राचीन काल में सिक्कों को पंचमांक और आहत कहा जाता था। चलिए भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए, तो सातवाहनों ने चलाए। और देखिए दोस्तों शीशा, कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन में शीशा ना देके वो ये भी पूछ लेता है सातवाहन वंश ने पहली बार कौन से सिक्के चलाए, और उसमें शीशा ऑप्शंस में नहीं होता, उसमें केमिस्ट्री नेम होता है शीशे का पीबी। तो शीशे को डिनोट करते हैं पीबी लेट्स से। तो भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए। तो बात आती है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने चलाए। सोने को डिनोट करते हैं एयू से, शीशे को डिनोट करते हैं पीबी से। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क कुषाण वंश ने चलाए। देखिए कंफ्यूज मत हो ना, शीशा पूछे तो सातवाहन ने, सोना पूछे तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने, और शुद्ध सोने के पूछे तो कनिष्क कुषाण वंश ने चलाए। भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए गुप्त वंश ने। देखिए फिर से एक बार बता दूं, शीशा पूछेगा तो सातवाहन वंश ने, और सोने से तीन चीजें आती हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। सोने के सिक्के पूछे तो हिंद यूनानी ने चलाए, शुद्ध सोने के पूछे तो कनिष्क कुषाण वंश के थे उन्होंने चलाए, और सबसे ज्यादा सोने के पूछे तो वो गुप्त वंश ने चलाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं शासकों द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण सिक्के। मतलब किस किस शासक ने प्राचीन काल में किस किस आकृति वाले सिक्के चलाए। तो बात करते हैं पहले सिक्के की, जहाज के चित्रयुक्त सिक्के। मतलब सिक्कों पर जहाज का चित्र वो चलाया था यज्ञश्री शातकर्णी। सातवाहन वंश से थे यज्ञश्री शातकर्णी ने जहाज के चित्रयुक्त सिक्के चलाए। हाथ में शराब लिए हुए सिक्के, यानी कि हाथ में शराब अंकित उस सिक्कों पर एक व्यक्ति जो हाथ में शराब को लिए हुए था वही सिक्के चलाए थे मुगल बादशाह जहांगीर ने, अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम ने। वीणा बजाते हुए राजा के सिक्के, और ये सभी जानते होंगे वीणा वादन का शौक था भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को। तो वीणा बजाते हुए राजा के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए। मयूर पर सवार भगवान कार्तिकेय स्कंद वाले सिक्के, और ये चलाए थे कुमार गुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश के शासक रहे हैं। सूर्य चंद्रमा राम और सीता बाज तिथि अंकित वाले सिक्के, देखिए इंपॉर्टेंट है, सूर्य चंद्रमा राम सीता बाज तिथि अंकित वाले सिक्के अकबर ने चलाए। तो अकबर ने चलाए थे ये सिक्के। लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के, और दोस्तों दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, एक तो वीणा बजाते हुए राजा के सिक्के, एक लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। तो याद रखोगे वीणा वादन का शौक था समुद्रगुप्त को, वीणा बजाते हुए, ये काफी बार सीएचएसएल में भी पूछा गया, वीणा बजाते हुए राजा के सिक्के समुद्रगुप्त ने। और लक्ष्मी की आकृति वाले हिंदुस्तान में सिक्के चलाता है मोहम्मद गोरी। और लास्ट है आपका शिव स्कंद विष्णु की आकृति वाले सिक्के हुविष्क ने चलाए। तो ये थे शासकों द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण सिक्के। इसके आगे हम बात करते हैं कि अगर तीन वंश हैं, मौर्य वंश, आपके यहाँ गुप्त वंश और एक दिल्ली सल्तनत, इस तीनों वंशों में
सिक्के कौन कौन से चले और उन सिक्कों को क्या क्या कहा गया। देखिए दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा, सिक्के तो काफी चले पर इंपॉर्टेंट सिक्के जो चले और काफी रूप लिया उन्होंने, तो बात करते हैं मौर्य वंश में चांदी और तांबे के सिक्के चले। चांदी के सिक्कों को बोला जाता था पन और तांबे के सिक्के को बोला जाता था मासक। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के वही टका नाम से कहलाए और तांबे के सिक्के को बोला गया जीतल। दिल्ली सल्तनत में देखिए दोस्तों, मैं यहां पर छोटी सी मिस्टेक को थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, मौर्य वंश में चांदी के सिक्के पन, तांबे के मासक। पर यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। दिल्ली सल्तनत में चांदी के सिक्के टका, दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का टका और तांबे का जीतल कहलाता था, और गुप्त वंश में चांदी का सिक्का रूपक और सोने का दिनार कहा जाता था। मैं फिर से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। मौर्य वंश, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, ये 3 वंश हुए और इन वंशों के समय में सिक्कों को क्या क्या कहा गया। मौर्य वंश में फिर से ध्यान से सुनना, मौर्य वंश में चांदी के सिक्के पन और तांबे के मासक। गुप्त वंश में चांदी का सिक्का रूपक और सोने का दीनार कहा जाता था, और दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का टका और तांबे का जीतल। मतलब क्रॉस कर देना है, जो गलती मिसप्रिंट हुआ है इस लिखने में उसे आपको क्रॉस कर देना है। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के रूपक, सोने का दिनार, और दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का टका, तांबे का जीतल। तो ये थी सिक्कों पर आधारित एक छोटी सी वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।